हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का हमारा एक न्यू चैप्टर आपके लिए, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 सर्कल। आज हमारा इसका पहला लेक्चर होने वाला है। एंड एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको बता दूं कि हमारा जो मैथ्स का पार्ट 1 होता है, यानी कि 10th का अलजेब्रा जो होता है, वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके जितने भी वीडियोस हमने फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर्स तक बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। टोटल कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है फर्स्ट से लेकर 6 चैप्टर तक। आप जाके जरूर से देख लेना। और आपका बोर्ड एग्जाम ज्यादा दिन दूर नहीं है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि हर एक चीज आपको दे दिया है मैंने। साइंस के भी जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। तो आपको अलजेब्रा का तो मिल चुका है, ज्योमेट्री भी थर्ड चैप्टर है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मली जल्द से जल्द हम लोग पूरा कोशिश कर देंगे चैप्टर खत्म हो जाए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहो हमारे साथ, वीडियोस रेगुलरली देखो और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, सो दैट डेफिनेटली विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली चैप्टर का नाम है सर्कल। तो सर्कल के बारे में थोड़ा सा चीज हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो सबसे पहली बात, सर्कल नॉर्मली आपको पता है सर्कल क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्कल एंड सर्कल में एक क्या होता है, एक मिडल पॉइंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सभी चीज आपने 7th 8th में पढ़ा, आई नो दैट। बट ये यहाँ पे 2-3 चीज हमें बतानी है दोस्तों, कि एक सर्कल के अंदर जो भी सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। और एक चीज ये होता है कि वेन एवर सेंटर से लेके कोई भी अगर हम लोग लाइन खींचते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लाइन खींचा या फिर कहीं पे भी पूरे सर्कल के अंदर लाइन खींचते हैं, तो वो क्या होता है, उसका रेडियस होता है। तो रेडियस क्यों होता है, क्योंकि रेडियस से ही आपका बनता है सर्कल। जब आप डिवाइडर लेके, कंपास लेके, जब आप राउंडर लेके बनाते हो, तो उतना जो डिस्टेंस लेते हो वो उसका रेडियस ही होता है, करेक्ट है। बट इसमें 2-3 चीज और हम लोग को पढ़नी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि समझ लो कि ये जो पॉइंट है आपका ओ पॉइंट, यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन पास करता हूं आगे की तरफ, ठीक है, और इसका नाम मैं ले लेता हूं, लेट्स सपोज पी, मैंने नाम दे दिया इसका, ठीक है। तो पी नाम दे दिया, और यहां से मैं क्या करता हूं, मेरे सर्कल से टच करके यहां पे एक लाइन यहां पे खींचता हूं, एंड यहां से अगेन सर्कल को टच करके यहां पे एक लाइन खींचता हूं। तो जहां पे भी वो ज्वाइन हो रहे, फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं और सर्कल पे जहां पे वो मीट हो रहे हैं ना, तो ये जो पॉइंट होते हैं ना दोस्तों, जहां पे वो मीट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैंजेंट्स बोलते हैं। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि जहां पे भी कोई भी लाइन, अगर कैसे भी लाइन आया, एक सर्कल है समझ लो, और कोई भी एक लाइन आ रहा है और वो सर्कल को कहीं पे टच करके जा रहा है, ठीक है ना, ये लाइन आया कहीं पे भी टच करके गया, चाहे वो इधर से टच करके गया, चाहे वो इधर से टच करके गया। टच करके मतलब अंदर से नहीं जाना चाहिए, बाहर से भी नहीं जाना चाहिए, एकदम बाउंड्री से होके टच करके जाना चाहिए। जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, यहां पे भी एकदम बाउंड्री से टच करके गया। तो जहां पे भी वो टच कर रहा है, लेट्स सपोज यहां पे टच किया, यहां पे टच किया, यहां पे टच किया, जहां पे भी वो टच करके जा रहा होगा, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो टैंजेंट पॉइंट होते हैं, और ये लाइन को हम लोग टैंजेंट्स बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, इसको नाम दे दूंगा मैं तो x, और ये y है। तो यहां पे x से लेके p तक का डिस्टेंस है, और y से लेके p तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएंगे, टैंजेंट्स हो जाएंगे, टैंजेंट्स टू द सर्कल। क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, और हमेशा याद रखना कि अगर एक ही पॉइंट दोनों टेंजेंट्स को जब कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों टेंजेंट्स हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, यहां पे ये टेंजेंट इसको टच कर रहा है, ये भी टेंजेंट इसको टच कर रहा है, एक ही सर्कल के हैं दोनों। इसके लिए ये जो x से लेके p तक का जो डिस्टेंस रहेगा, y से लेके p तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। तो xp विल बी इक्वल टू yp, यानी कि जो भी आपका आपने नाम रखा रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट रहता है। और एक चीज ये रहता है कि कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर टेंजेंट अगर दिया होता है आपको, तो ये जो एंगल होता है और ये जो टेंजेंट जो बनता है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी याद रखना। तो चाहे वो इधर की बात करूं, चाहे वो ऊपर की बात करूं, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा एंगल, तो टेंजेंट से लेके रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, टेंजेंट से लेके रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, हमेशा याद रखना वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीज याद रखना, और इसी को टेंजेंट थियरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। ये क्यों 90 डिग्री है यहां पे, दैट इज OXP, और दूसरा है मेरा OYP। ये दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है ये, टेंजेंट थ्योरम की वजह से क्या है, वो 90 डिग्री है, टेंजेंट थ्योरम। याद रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। तो चलते हैं हम लोग सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट पे कुछ एग्जांपल्स पूछे गए हैं, उसके सवाल का जवाब हम देंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको लिखोगे, नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है आपके एग्जाम में मिल सकेंगे। तो चलो इसको रफ कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं बेसिक चीजें सर्कल के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलते हैं, सीधा हेडिंग डाल देंगे। क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। ओके, चले क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 का पहला एग्जांपल। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, अगेन विद द हेल्प ऑफ रेड मार्कर। आपको पता ही है
प्रैक्टिस सेट हम लोग डालते हैं हेडिंग। थ्री 3.1। तो चलो हेडिंग डाल दिया हमने। ओके, चले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन मैं लिखता नहीं हूं हमेशा, लेकिन आप लोग अपने बुक से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर। एक आपको फिगर दिया हुआ है, वो फिगर को सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। तो आपको इस प्रकार एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, छोटा छोटा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई देगा। और यहां से एक टेंजेंट पास होकर जा रहा है उस सर्कल से, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट जो है आपका ए पॉइंट है, बीच में एक सेंटर पॉइंट अगेन दिया हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे सी, ठीक है। तो दिस पॉइंट विल बी सी, दिस पॉइंट विल बी ए, एंड एक और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है बी, ठीक है, करेक्ट है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ एरोस दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एरो से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये हो गया डायग्राम। क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा हुआ है, आप देखोगे इन दिस फिगर द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज सी से लेके ए तक का रेडियस दिया हुआ है और उसमें वैल्यू भी दिया हुआ है। वो वैल्यू भी लिख लेंगे हम लोग। क्या बोला है कि जो रेडियस है यहाँ पे उस चीज का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन शॉर्ट में बोलूं अगर, तो रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा? सी से लेके ए रेडियस ही हो जाएगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सी ए का वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक चीज यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछे हमें बहुत सारे, और एक चीज है कि ए बी मेरा टेंजेंट है। चलो ये तो देख के भी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यानी कि पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार आपको पूछा हुआ है कि आपको बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। सी ए बी किधर दिख रहा है आपको? दिस पॉइंट इज सी ए बी, यानी कि अगर मैं इसको जोड़ दूं यहां पे, तो ये जो एंगल दिख रहा होगा आपको सी ए बी, ये जो एंगल दिख रहा है सी ए बी, तो ये सी ए बी का एंगल कितना होगा वो आपको निकालने बोला है। यार देख के ही समझ में आ रहा है कि कितना बनेगा 90, क्योंकि एक चीज अभी अभी तो हमने पढ़ा, पहले का जवाब जो है कि एंगल सी ए बी जो होगा वो कितना होगा, ऐसा हमें पूछा है, और वाई भी पूछा है, क्यू, ठीक है। तो क्यू आएगा सबसे पहली बात। तो देयरफॉर हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एंगल सी ए बी जो होगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों आएगा 90 डिग्री? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ टेंजेंट थियरम। अभी तो पढ़ा हमने टेंजेंट थियरम। क्या पढ़ा टेंजेंट थियरम में? ये पढ़ा कि कभी भी कोई भी रेडियस और टेंजेंट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? परपेंडिकुलर बनता है, 90 डिग्री बनता है। दैट्स व्हाई एंगल सी ए बी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का जवाब। सेकंड क्वेश्चन उसी में पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। ए बी का लाइन दिख रहा है, उससे मेरा सी तक का डिस्टेंस कितना है? तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछा है, ऑब्वियसली रेडियस के बराबर होगा। तो मेरा जो सी ए का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ है ना, क्योंकि रेडियस है ना वो सी ए। तो क्या हो जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या है? रेडियस है, ठीक है। ये हम लोग निकाल लिया सीधा सीधा, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी इसमें, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस जो ए बी है, मेरा डिस्टेंस जो ए बी है वो हमें बोल के रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ए बी दिया है ए बी, ये भी 6 सेंटीमीटर है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ बी सी। बहुत सिंपल है यार, डिस्टेंस ऑफ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी सी किधर है? देखो, बी से लेके सी, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस यहां पे जोड़ दिया। तो आपको ए बी दिया हुआ है, ए सी तो आपको पता ही है रेडियस, तो आपको बी सी निकालना है। कैसे निकालोगे? एक चीज है, ट्रायंगल कंसीडर कर लो। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम क्या है? सी ए बी, ये ट्रायंगल का नाम मैंने कंसीडर किया। इन ट्रायंगल सी ए बी आप अगर नोटिस करोगे तो एंगल जो ए है मेरा वो 90 डिग्री है। तो बिकॉज 90 डिग्री होने से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है? सी बी है मेरा, यानी बीसी है। तो बीसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो जो वैल्यू पता है डाल दो। बीसी का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, वो तो निकालना है। तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर पता है क्या? एसी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर प्लस ए बी वैल्यू भी दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर बोल के रखा है, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे सोल्व करते हैं, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं। ये हो गया। तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर इज 36, अगेन 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72, यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो BC का कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 72। अंडर रूट ऑफ 72 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 6 रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 बाहर आ जाएगा ना। आप देखो पहले 72 को कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। कैसे लिख सकते हो? देखो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हो 72 को, ठीक है। तो 36 का रूट बाहर आ जाता है, यानी 6। तो BC इज इक्वल टू 6 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर,
तो BC का आंसर आ गया, निकाल लिया ना, ये तो निकालने पूछा था, फाइंड BC पूछा था ना, तो BC का वैल्यू आ गया 6√2 सेंटीमीटर, निकाल लिया आपने। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी। अब इसी में फोर्थ क्वेश्चन भी है, लेकिन वो कैसे सॉल्व कराऊंगा, रफ करना पड़ेगा, कुछ तो चीजें रफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो किधर गया यार चौथा क्वेश्चन, हाँ पूछा इसमें ABC का एंगल निकाल के दिखाओ। तो यार ABC किधर है, सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ABC आप जब देखोगे, ये A है, ये B है, ये C है, यानी कि मुझे ये एंगल निकालना है। तो निकाल सकता हूं क्या, यस मैं निकाल सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं पहले स्पेस बना लूं, क्योंकि मैं अभी जगह नहीं बचा मेरे पास। तो मैं क्या करता हूं, ये पहले के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, पहले दूसरे, वो मैं मिटा देता हूं ताकि ये आपको समझ सके, ठीक है ना। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन पहले का चौथा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे स्पेस बन गया हमारे पास, तो चलो सॉल्व कराता हूं। यहां पे इतने स्पेस में कराता हूं। क्या बोला है हमें निकालने के लिए, चौथा क्वेश्चन में आपको निकालने बोला है, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, ABC, एंगल ABC का वैल्यू निकाल के दिखाओ, एंगल ABC का वैल्यू आपको पूछा है। तो एक चीज यहां पे समझने की बात करो दोस्तों, हमें पता है कि A 90 डिग्री है, और एक चीज पता है कि ये जो AC और AB जो है दोनों सेम है ना। आपको पता है कि AC का जो वैल्यू है वो सेम है AB के वैल्यू से, क्योंकि दोनों के वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। जब दोनों के वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है मेरा, जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, वो एक क्या है, आइसोसेलियस ट्राइंगल है। जब दो साइड सेम हो गए ना, एक दो साइड, कोई भी ट्रायंगल में दो साइड सेम होते हैं, तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो दो एंगल कौन से सेम होंगे, एंगल C और एंगल B दोनों सेम होंगे। तो मैं मान लेता हूं X। तो हमें एक चीज और पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक एंगल तो 90 डिग्री पता है, यानी कि 90 डिग्री प्लस दूसरा एंगल मैंने C को ले लिया X, और तीसरा एंगल जो B है उसको भी मैंने मान लिया X, और तीनों मिला के कितने हो जाने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस x 2x हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90। Therefore x इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका x का कितना आंसर आया, 45, यानी कि एंगल B जो है 45 डिग्री रहेगा। C भी 45 रहेगा, लेकिन पूछा नहीं है, तो B का वैल्यू 45 डिग्री हमें निकाल लिया, ठीक है। तो ये आ गया चौथे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया, जो कि है एंगल B का है, जो ABC होगा उसका एंगल कितना है, 45 डिग्री है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन जो था प्रैक्टिस सेट 3.1 का, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कुछ भी परेशानी तो नहीं होगी, उम्मीद करता हूं बहुत ईजी है ये, ठीक है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। बोर्ड हो गया रफ, चलो हेडिंग डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखते हैं। एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, सबसे पहले इन द फिगर ऐसा कुछ बोल के रखा है, तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। इस प्रकार का कुछ डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम, ठीक है, दिस इज द डायग्राम। यहां पे एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वो सेंटर पॉइंट से एक लाइन ऐसा गया हुआ है, और यहां से टेंजेंट भी ड्रॉ हुआ है, और इस प्रकार से यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो और यहां पे जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला हो गया रफ, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम है, उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिस पॉइंट इज O, दिस इज M, दिस इज N एंड दिस इज R। ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक फिगर है, इसमें बोल के रखा हुआ है, यहां पे दो टेंजेंट्स नजर आ रहे हैं, एक है MR, दूसरा है NR। दो टेंजेंट्स नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा है कि यहां पे जो OR का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये O से लेके R का वैल्यू जो है ना, वो हमें दे के रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर का। और एक चीज है, उन्होंने बोला है कि रेडियस जो है ना, वो O से लेके M तक का, इसको मैं ये कर देता हूं, लाइन मार देता हूं, O से लेके N और O से लेके N, यानी दोनों जो रेडियस है ना, ऑब्वियसली दोनों सेम ही होंगे, तो रेडियस जो है ना वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि OM का जो वैल्यू है और ON का जो वैल्यू है, वो दोनों के दोनों कितना है, 5 सेंटीमीटर देके रखे हुए हैं, ये हम लोग को पता है। क्वेश्चन ये पूछा है हमें, तो कहां गया, पहला क्वेश्चन ये पूछा है इसी में। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, यानी कि जो टेंजेंट दिया हुआ है ना, हर एक टेंजेंट का लेंथ निकाल के बताओ, यानी MR का वैल्यू और NR का वैल्यू निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे यार, बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज पता है कि जो मेरा ये MR और NR जो है वो क्या है, सेगमेंट जो है मेरे MR एंड NR जो है ये क्या है, टेंजेंट्स है, दे आर टेंजेंट्स। ये हम लोग को पता है एक चीज, ठीक है ना, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं मैं, ये हम लोग को पता है टेंजेंट्स है। और एक चीज हम लोग को क्या पता है दोस्तों, कि यहां पे आप देखोगे
एंगल ओ एम आर ले लो यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल ओ एन आर ले लो यानी कि ये वाला एंगल, ये क्या होंगे आपस में? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है। करेक्ट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम से वो होते हैं 90 डिग्री। टेंजेंट है ना, टेंजेंट थ्योरम लिख देने का ऐसा साइड में 90 डिग्री है। और एक चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल को कंसीडर करूं, लेट्स सपोज मैं ट्रायंगल को कंसीडर किया ओ एम आर को, तो मैं अगर मान लूं कि इन ट्रायंगल ओ एम आर एंगल एम जो है मेरा वो 90 डिग्री है, तो बेटा जब 90 डिग्री जब हो जाता है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? एक थ्योरम को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिखूंगा यहां पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? ये वाला ओ आर, यानी कि ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। लिख सकता हूं मैं? करेक्ट है ना, लिख सकता हूं। ओ आर का वैल्यू पता है क्या मुझे? यस पता है। ओ आर का वैल्यू है आपका 10 सेंटीमीटर, तो ओ आर के जगह पे लिख दिया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओ एम का वैल्यू पता है क्या? देखो ओ एम रेडियस है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस एम आर का वैल्यू हमें पता नहीं है, उल्टा एम आर तो निकालना है ना, टेंजेंट है ना ये, वही तो निकालना है, तो एम आर का स्क्वायर। अब ये 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर को इधर ही रखता हूं, 100 को उधर बेच के माइनस कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं आप लोग के लिए, 100 माइनस 25 तो आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो एम आर का वैल्यू कितना आएगा? यहां पे करता हूं, ठीक है, स्पेस अगेन कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से रफ करके करेंगे। तो एम आर स्क्वायर 75 आया, तो एम आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो अंडर रूट में 75 हो जाएगा। तो हम लोग एम आर को कैसे लिख सकते हैं? एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75, मतलब कैसा लिख सकते हैं हम लोग उसको? 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं 75 को, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, और 25 का रूट बाहर आ जाएगा, तो देयरफॉर 25 का रूट बाहर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो एम आर का वैल्यू आ जाएगा 5, और अंदर बच गया रूट में 3, यानी कि 5√3। तो ये आपका आंसर आ गया एम आर का। तो जब एम आर का आंसर आ गया तो आपका एन आर भी जो होगा वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर दैट इज, ठीक है, दैट इज एन आर जो होगा वो भी हो जाएगा सेम 5√3। तो दोनों निकल गया, दोनों टेंजेंट। तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन क्या पूछा था आपको? टेंजेंट्स का लेंथ निकालो। तो टेंजेंट्स कौन से हैं? यहाँ पे एम आर है और एन आर है, तो एम आर का जो आएगा वो एन आर का सेम आएगा, क्योंकि एक चीज पढ़ा है हमने जब मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये लेक्चर की शुरुआत किया, तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि दोनों के दोनों टेंजेंट जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। करेक्ट है, तो एम आर जितना आएगा उतना ही एन आर आएगा। तो ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो चलो ये यहाँ पे लाइन खींच दिया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है सेकंड एग्जांपल में? व्हाट इज द मेजर ऑफ एमआरओ? एमआरओ किधर है? देखो ये एम है, ये आर है, ओ है, यानी कि ये वाला एंगल एमआरओ। ठीक है, तो एमआरओ का एंगल निकालना है, एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे यार एमआरओ? बहुत सिंपल सा फंडा है। अगेन आप देखोगे एक चीज, तो आपको पता है कि एंगल ओ एम आर जो है मेरा, इसमें आप देखोगे एंगल ओ एम आर जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। एंगल ओ एम आर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक और चीज आप देखोगे, एंगल ओ एम आर 90 डिग्री है, ओ एम जो है मेरा कितना है? ओ एम जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और ओ आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर आप देखोगे ये और ये दोनों को कंपेयर करोगे, तो ओ एम जो होगा वो आधा है किसका? ओ आर का। ये 5 है ना, तो ओ एम 5 है और ओ आर 10 है, यानी ओ एम ओ आर का आधा है, 1/2 है। समझ में आ रहा है? ओ एम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ओ आर। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमारा एक कन्वर्स का थियरम है, क्या? 30 60 90 का कन्वर्स होता है कि जब भी कोई चीज 1/2 यानी कि आधा होता है कोई भी चीज का, तो वो उसके कन्वर्स के हिसाब से क्या हो जाता है कि वो एंगल क्या हो जाता है? 30 डिग्री बन जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जो मेरा एंगल होगा एम आर ओ वो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों 30 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि यहां से एक कंसेप्ट आता है कन्वर्स ऑफ 30 60 डिग्री 90 डिग्री थियरम। ठीक है, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एम आर ओ जो है वो 30 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब तीसरा भी देखो एकदम इजी है, करा देता हूं यहीं पे। तीसरा भी एकदम इजी है, आई नो जगह खत्म हो गया, लेकिन यहां पे आंसर आ जाएगा, छोटा सा एक लाइन का आंसर है। क्या कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन? आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन पूछा है एम आर एन, यानी कि ये पूरे का कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी लॉजिक ये है, देखो ये आपने आधा निकाला अभी, ये
MRO का निकाला ना, MRO कितना आया 30, तो ये जब 30 होगा तो ये भी जो होगा 30 होगा, यानी कि अगर आपको निकालना है एंगल MRN तो कितना हो जाएगा 30 + 30 = 60 डिग्री। आ गया देखो आंसर, 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन एंगल MRN कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा, बहुत इजी एग्जांपल था, और ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछते हैं तो आप जरूर से इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, अब चलता हूं मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि तीसरा एग्जाम्पल, इसमें कुछ प्रूफ करना है, जो कि अगेन बहुत ईजी माना जाता है एग्जाम्पल, तो इसको फटाफट से प्रूफ कर लेते हैं आपके लिए, एंड फिर आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा इसी के साथ। तो चलो फटाफट से इसको रफ कर लेता हूं, एंड फिर आपको आज का आखिरी एग्जाम्पल भी करा देते हैं। ठीक है, तो चलो लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज समझ में आ रहा होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, आसान भाषा में। और देखो मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि आपका मैं टाइम ज्यादा लेता नहीं हूं। ठीक है, पहली बात तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे लोग जो आपको 1-1 घंटे का लेक्चर लेते हैं, और उसमें जितना कंटेंट सिखाएंगे उतना ही कंटेंट मैं आपको 15 मिनट के अंदर सिखा देता हूं। करेक्ट है, तो आपका टाइम बहुत कीमती है, ये मुझे पता है दोस्तों। इसके लिए हमेशा मैं आपको एक लेक्चर देता रहता हूं टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छा, अपना जितना फास्ट आपका रहेगा, उतना आप अपने बोर्ड एग्जाम में जल्दी पेपर खत्म कर पाओगे। ठीक है, तो चलो तीसरा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 का सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक डायग्राम सबसे पहले दिया है, वो डायग्राम आपके लिए मैं बना देता हूं। ठीक है, डायग्राम किस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में एक सेंटर पॉइंट है, यहां से एक लाइन जा रही है इधर पे, यहां से टेंजेंट यहां से कनेक्ट हो रहा है, यहां से भी टेंजेंट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके क्या हेडिंग्स क्या दिए हुए, दैट इज दिस पॉइंट इज O, दिस इज M, दिस इज N, दिस इज R। ओके, एंड यहां से कनेक्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये आपका टेंजेंट हो गया, एंड दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड R पॉइंट। समझ में आ गया, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो चलो क्वेश्चन समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेगमेंट जो RM है और RN है, किधर है RM, दिस इज RM, और ये RN, ये दोनों क्या है, सर्कल को टेंजेंट है, ऐसा उन्होंने बोल के रखा हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला है, प्रूफ दैट कि सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MRN, यानी कि जो सेगमेंट OR जो है ना, ये MRN यानी कि इसको, ये एंगल यह दिख रहा है MRN को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो सेगमेंट है मेरा OR वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक एंगल है मेरा MRN को, और दूसरा एंगल ये रखा MON, यानी कि एंगल MON को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रूफ करके दिखाना है। क्या करना है इसको, प्रूफ दैट, PT का मतलब होता है प्रूफ दैट, तो प्रूफ दैट कर लेंगे, सॉल्व करते हैं। प्रूफ, अगर उन्होंने प्रूफ दैट मांगा तो हम भी प्रूफ देंगे। तो प्रूफ क्या है, सबसे पहला प्रूफ यही है दोस्तों कि आप देखोगे कि यहां पे जो सेगमेंट है मेरा OM, वो ON से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। OM इज कॉन्ग्रुएंट टू ON। ठीक है, OM जो है वो ON से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रीजन बताओ चलो, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस है यार, एक ही सर्कल के तो रेडियस है, तो रेडियस है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये एक चीज हुआ। सेकेंड चीज हमें पता है कि जो MR जो है, यानी कि जो मेरा एक टेंजेंट है जिसका नाम है सेगमेंट MR जो है, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, NR से, NR से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यार, टेंजेंट है एक ही सर्कल के, तो कॉन्ग्रुएंट तो होना ही है टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से। और एक चीज है कि ये जो OR दिख रहा है लाइन, ये वाले ट्रायंगल में भी है, ये वाले ट्रायंगल में भी है। ठीक है, इसके पहले मुझे एक लाइन लिखना चाहिए था, ये प्रूफ के पहले लिख देता हूं, कोई बात नहीं। प्रूफ करना है, क्या लिखना है, एक लाइन इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल है मेरा, ये तो 90 डिग्री बनता है, यहां से भी 90 डिग्री बनता है, यानी कि इन ट्रायंगल OMR एंड इन ट्रायंगल ONR। ये ऐसा एक पॉइंट लिख दिया मैंने। उसमें क्या देखा कि सेगमेंट OM जो था वो ON से कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट MR जो है वो NR से कॉन्ग्रुएंट है, एंड तीसरा जो है मेरा सेगमेंट OR जो है वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट है। सेगमेंट OR से ही कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये कॉमन सेगमेंट है, कॉमन सेगमेंट है। तो जब कॉमन सेगमेंट होता है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे एक चीज हमें क्या समझा, ये एक साइड है कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये भी एक साइड है कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये भी एक साइड है कॉन्ग्रुएंट हुआ। याद आया, कुछ 9th में पढ़ा था, तीनों के तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है OMR, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि ट्रायंगल OMR इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONR बिकॉज बाय साइड टेस्ट। ये पढ़ा है आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, साइड टेस्ट से, यानी कि तीनों साइड इसका, ये वाला साइड भी, ये वाला साइड भी और ये वाला साइड,
दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स व्हाई इट इज द ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर ना बाय साइड 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 टेस्ट। तो जब वो आपस में साइड 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो एक चीज मैं क्या बोल सकता हूं कि जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एंगल जो है मेरा MRO, कौन सा हो गया MRO, यानी कि ये वाला ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये भी एंगल जो MRO है वो किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा NRO, यानी कि ये वाले से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एंगल NRO से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। और एक चीज आप देखोगे तो यहां पे एंगल MOR जो रहेगा, कौन सा वाला MOR, यानी कि ये वाला NOR से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। एंगल NOR से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CACT पढ़ाइए कि जब भी यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहले इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको बॉक्स बना दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां पे प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो रिमेनिंग साइड तो कॉन्ग्रुएंट हो ही गए ऑब्वियसली तीनों के तीनों, लेकिन एंगल बचे हुए, कौन से दो एंगल बचे थे, ये दोनों एंगल बचे थे, तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं फाइनली कि जो मेरा सेगमेंट होगा, कौन सा सेगमेंट होगा आपका, कि सेगमेंट जो OR होगा वो बाइसेक्ट करेगा। क्यों बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि यार इतने सारे कंडीशंस हमने बता दिए, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो OR होगा वो ऑब्वियसली मेरा बाइसेक्ट करेगा दोनों एंगल को, MRN को भी एंड एंगल MON को भी बाइसेक्ट करेगा। और हेंस प्रूफ, हमने ये चीज प्रूफ करके बता दिया। आपको लास्ट में लिख देना हेंस प्रूफ, खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है और ऐसे टाइप के एग्जांपल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रूफ करने वाले उनका फेवरेट होता है, बट ज्यादा नहीं पूछते। अगर 10 एग्जांपल है समझ लो तो 10 में से 2 या 3 एग्जांपल ऐसे होंगे जो प्रूफ वाले होंगे, बाकी आपको सॉल्व करने वाले होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहेगा, बहुत सिंपल है। तो रिमेनिंग 4th एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल बचा हुआ है, तो ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से इसको कर लेना। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, उसमें आपका अगला प्रैक्टिस सेट यानी 3.2 जो भी होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो दोस्तों, शेयर करो मैक्सिमम पीपल तक। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियोस बनाने में, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो मैक्सिमम पीपल तक, ताकि ये जो कंसेप्चुअल नॉलेज में दे रहा हूं दोस्तों वो बाकी लोग तक पहुंच सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करो मैक्सिमम पीपल तक। एंड चैनल पे न्यू हो अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से, और साथ में बेल आइकन को हिट कर देना। देखो भूल गया बोलते बोलते, तो चैनल को बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी आप लोग को हम लोग वीडियोस डालेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।